जिसमें माननीय सुरेंद्र नाथ शर्मा जी इस पार्टी के एक तरह से कानपुर में संस्थापक सदस्य थे। उनको 6 साल के लिए जिला अध्यक्ष जी का उस समय निष्कासन हुआ था। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। और ती जिला अध्यक्ष जी के साथ कितनी बार युवा मोर्चा में मैंने लाठियां खाई हैं। मैंने जांच करी जाए ना किसने 500 सदस्य बनाए हैं। मेरे जैसे तमाम कितने कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी ने के इन व्यक्तियों की वजह से घरों में बैठा दिया गया, लेकिन 80% लोग खराब तरीके से बनाए गए, प्रलोभन और लाभ के कारण ही वो लोग पदाधिकारी बनाए गए। आज हमारे साथ कौशलपुरी के मंडल प्रभारी आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। बताया जाता है कि आनंद मिश्रा जी वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन आज के समय में ये काफी चर्चा में है। और चर्चा का कारण जो रहा है इनका इस्तीफा का पत्र, जो इन्होंने सीधा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी को दिया है। लेकिन अब ये जो इनका इस्तीफा का पत्र है ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सीधा चलते इनके पास, बिल्कुल साधारण सा कारण इन्होंने सोशल मीडिया पर इस पत्र में जो इनका वायरल हुआ कंटेंट लिखा हुआ जा रहा है, पूछते हैं क्या कारण रहा। ये स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। देखिए, मैंने कल माननीय जिला अध्यक्ष जी को, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। मैंने व्हाट्सएप पे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा भेजा था और अपना इस्तीफा माननीय अनिल दीक्षित जी को बाई हैंड एक कार्यकर्ता से भिजवा दिया था। मेरे इस्तीफा देने का कारण केवल इतना था कि मैं 1992 से इस पार्टी में काम कर रहा हूं और युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से लेकर मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा। मैं मंडल प्रभारी आज जरूर कौशलपुरी का हूँ, इसके पूर्व में मैं बाबूपुरवा का भी मंडल प्रभारी रह चुका हूँ। और इन्हीं जिला अध्यक्ष जी के साथ कितनी बार युवा मोर्चा में मैंने लाठियां खाई हैं। मैंने कितने पार्टी के लिए संघर्ष में मुकदमे झेले, लेकिन मैंने 28 वर्ष तक मैं इंतजार करता रहा कि कभी पार्टी मेरी ओर भी देखेगी। क्या मेरा नाम कभी मनोनीत पार्षद के लिए नहीं जा सकता था? क्या विभिन्न पदों पर मेरा नाम नहीं जा सकता था? या पार्टी की तमाम सरकारी समितियों में मेरा नाम नहीं जा सकता था? या तमाम समितियां बनती हैं, मैं तो रोज देखता हूं, कभी केंद्र में कोई बना दिया जाता है, कभी प्रदेश में कोई, किसी कमेटी में कोई ना कोई बना दिया जाता है। लेकिन मेरे जैसे, मैं केवल मेरी लड़ाई नहीं है, मेरे जैसे तमाम कितने कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी ने के इन व्यक्तियों की वजह से घरों में बैठा दिया गया, नेतृत्व को भी सही जानकारी नहीं दी जाती। इसलिए मैंने वर्तमान समय में कौशलपुरी मंडल से अपना इस्तीफा माननीय जिला अध्यक्ष जी को भेज दिया। जहां तक आपने बात कही कि सोशल मीडिया में पत्र वायरल हुआ, मुझे लगता है कि मैंने अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप पे ये पत्र जारी किया था और उनके किसी गुर्गे के पास ये फोन होगा जिसने इस पत्र को सोशल मीडिया पे वायरल किया है। अभी आपने कहा कि ये नाम उच्च मतलब जो पदाधिकारी उनको देने का कार्य किसी और का होता है, ये कार्य किसका होता है जो नाम भेजते हैं? देखिए, कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सभी नाम वरिष्ठ लोगों से मांगे गए थे। मुझे लगता है कि मेरा भी नाम किसी न किसी वरिष्ठ ने दिया होगा। सवाल ये नहीं है कि नाम की प्रक्रिया क्या है, सवाल ये है क्या पुराने कार्यकर्ताओं का किसी चीज का कोई आकलन होगा। कल के आए हुए कांग्रेसी, कहा गया था कि 2 बार की सदस्यता जिसकी होगी वही पदाधिकारी बनेगा। और माननीय क्षेत्रीय प्रभारी अनूप गुप्ता जी ने इसके पूर्व में भी, यहाँ क्षेत्र के प्रभारी हैं, बैठकें लेते थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग भाजपा में 500 सदस्य बनाएंगे, सदस्यता करेंगे, उसी को मैं पदाधिकारी बनने दूंगा। देखूं कैसे कम सदस्यता करने वालों को पदाधिकारी बनते हैं। मैंने 531 सदस्य बनाए थे और आज जांच करी जाए तो जिले के तमाम पदाधिकारियों ने 500 सदस्य नहीं बनाए होंगे, लेकिन उनको पदाधिकारी बनाया गया। और किस तरह से जेब से निकाल निकाल के पदाधिकारी बनाया गया है। तमाम ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसमें अच्छे नहीं बने, कुछ अच्छे भी बने, लेकिन 80% लोग खराब तरीके से बनाए गए, प्रलोभन और लाभ के कारण ही वो लोग पदाधिकारी बनाए गए। अच्छे और बुरे का आपका तात्पर्य क्या है? देखिए, जो कोई भी कार्यकर्ता, किसी काम करने की क्षमता 80% होती है, किसी की काम करने की क्षमता 40% होती है, किसी की काम करने की क्षमता 20% होती है, लेकिन उसमें कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके काम करने की क्षमता 20% भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2027 का चुनाव इन लोगों से प्रभावित हो जाएगा। अभी आपने प्रतिशत की बात की कि किसी का 100% कार्य होता है, किसी का 80 होता है, किसी का 40 होता है। ये तो वही बात होगी, जिस तरीके से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो जरूरी थोड़ी ना हर कार्यकर्ता का प्रतिशत ज्यादा हो तभी वो कार्यकर्ता पदाधिकारी बने। देखिए, चयन हमेशा योग्यता के आधार पर होता है और अगर अयोग्यता के आधार पर चयन है तो ये गलत है। और जहां तक रही माननीय जिला अध्यक्ष जी की बात, उन्होंने किस तरह चयन किया है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी के बड़े लोगों को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और किस तरह के लोग पदाधिकारी बने हैं इसके बारे में पार्टी को आकलन करना चाहिए। मुझे लगता है तमाम पदाधिकारियों के बारे में नेतृत्व को सही जानकारी नहीं दी गई और मनमानी तरीके से कमेटी बनाई गई है। लगभग आप 2 दशक 3 दशक से ज्यादा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बावजूद इसके क्या आपकी ये नाराजगी सीधा जाहिर करती कि आपको पद ना मिलना ही इस्तीफा का कारण है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा 28 वर्षों से मैं पार्टी में लगातार काम कर रहा हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ, मैं बजरंग दल का प्रखंड संयोजक भी रहा हूँ, मैं पार्टी के राम जन्मभूमि आंदोलन में 2 महीने जेल में रहा हूँ। मेरे पास तमाम समय तक पद नहीं रहा, लेकिन मैं हर चुनाव में पार्टी ने मुझे कोई ना कोई जिम्मेदारी दी, मैंने काम किया। सवाल पद का नहीं है, सवाल ये होता है जब अयोग्य लोगों का चयन होता है तब कष्ट होता है। 28 वर्षों के संघर्ष में मुझे पहली बार इतनी पीड़ा हुई है कि मुझे आज तक इतनी पीड़ा कभी नहीं हुई। तमाम हमने लिस्ट देखी है, 10 से 11 पदाधिकारी जो बने हैं ब्राह्मण समाज से बने हैं, कानपुर उत्तर हो या दक्षिण हो, बावजूद इसके आप बार बार अयोग्य की बात कर रहे हैं। ये अयोग्य शब्द का क्या मतलब है? देखिए, ब्राह्मण होना योग्यता की निशानी नहीं है। कोई ओबीसी भी योग्य हो सकता है, कोई दलित भी योग्य हो सकता है। मैं जात के आधार पर अयोग्यता की बात नहीं करता। तो अयोग्यता का मतलब क्या हुआ? मतलब आपको लगता है कि जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो अयोग्य, उनको कुछ नहीं आता है? मैंने अभी योग्यता का आधार बताया कि माननीय अनूप गुप्ता जी, क्षेत्रीय प्रभारी जी ने कहा था कि जो 500 सदस्य बनाएगा वही पदाधिकारी होगा। मैं उस आधार पे बात कर रहा हूं कि जांच करी जाए ना किसने 500 सदस्य बनाए हैं। जब माननीय क्षेत्रीय प्रभारी जी ने ये बात कही थी कि जो 500 सदस्य बनाएगा वही जिले में पदाधिकारी होगा, तो मैं योग्यता अयोग्यता की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि किसी की काम करने की क्षमता 80% होती है, किसी कार्यकर्ता की काम करने की क्षमता 70% होती है, लेकिन फिर भी पार्टी को भी तो आकलन करना पड़ेगा कि कौन कार्यकर्ता है। जो पुराने कार्यकर्ता घरों में बैठ गए, क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? हम लोग विचारधारा के लिए, अगर मैं पद की नाराजगी की बात, अगर मैं विचारधारा से जुड़ा हूं, पद से नहीं जुड़ा हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, मैं विचारधारा से जुड़ा हूं और जब मैं मरूंगा तो मुझे ये आशा रहे कि भाजपा का ध्वज मेरे शरीर में डाला जाएगा। मैं जीवन भर इस पार्टी में रहूंगा, पार्टी की विचारधारा के लिए ही काम करूंगा। पद कोई वो विषय नहीं है, लेकिन विषय ये होता है कि जब अयोग्य लोग, जूनियर लोगों का चयन होता है और तमाम सीनियर कार्यकर्ताओं को घर में बैठा दिया जाता है। बस इतनी सी नाराजगी है मेरी। अभी आपने बताया कि अयोग्य और योग्य वाली बातें बताई, अभी फिर आपने बताया कि 500 सदस्यों का एक मानक है। वैसे आपसे हम जानकारी जानना चाहते हैं कि आप वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है? देखिए, क्राइटेरिया, आप भी पत्रकार हैं, आपको तो क्राइटेरिया मालूम है कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। कि पार्टी, वैसे तो यही क्राइटेरिया है कि जिससे पार्टी को फायदा हो उसी को पदाधिकारी बनना चाहिए, जिससे पार्टी का संदेश जाए उसी को पदाधिकारी बनना चाहिए। अगर आप तमाम पदाधिकारियों की जांचें करें ना, आपको पता चल जाएगा कि किस पे क्या, किस तरह के एलिगेशन है। तमाम लोगों पर एलिगेशन है, मैं किसी के लिए कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन तमाम चीजें हैं जिसमें पार्टी को संज्ञान में लेना ही चाहिए था। मुझे लगता है कि नेतृत्व को तमाम नामों पर धोखे में रखा गया। जैसे आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपने काफी एनालिसिस किया होगा, कितने लोग ऐसे हैं इसमें जो 500 की श्रेणी नहीं पार करा चुके हैं कार्यकर्ता, मतलब सदस्यों को बनाने के लिए, और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें एलिगेशन हो सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें 80% ने 500 की सदस्यता करी होगी, और कई उसमें ऐसे पदाधिकारी हैं जो एक बार के ही सक्रिय सदस्य हैं। और मुझे तो मुझे ये भी जानकारी, लोग समाज में चर्चा होती है कि तमाम प्रलोभन दे के ही पदाधिकारी बनाया गया। कई लोगों को प्रलोभन से ही पदाधिकारी बना। तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, ये तो जांच का विषय है, पार्टी नेतृत्व को संज्ञान में लेना चाहिए। तो नाराजगी है आपकी पार्टी से? पार्टी से नाराजगी नहीं है। कोर कमेटी से नाराजगी है? नहीं, मुझे व्यक्ति से नाराजगी है, पार्टी से कोई नाराजगी। किस व्यक्ति से नाराजगी है? देखिए, इस समय तो ये बात हो रही है तो आप यही कहेंगे कि जिला अध्यक्ष जी से नाराजगी है कि उन्होंने सही और उचित आकलन नहीं किया। तो जिला अध्यक्ष के ऊपर भी, माननीय जिला अध्यक्ष के ऊपर भी कोई कार्य देखता है क्या ये? देखिए, माननीय जिला अध्यक्ष जी के ऊपर प्रदेश नेतृत्व है, क्षेत्रीय नेतृत्व है, सभी लोगों को इन बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्टी में तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो, मुझे याद है जब चुनाव का समय आता है तो ऐसे कार्यकर्ता भी निकल के आते हैं जिनको आपने देखा भी नहीं होगा, वो भी तो कार्यकर्ता हैं। ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो अपने घरों में बैठ गए। मेरा नेतृत्व से निवेदन है कि 2027 का चुनाव है, उन सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए, उन सभी कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना जाए
वो बोलते नहीं है। मैं 30 साल, 25 साल, 26 साल पुराने कार्यकर्ताओं की आवाज बन के ये बात बोल रहा हूं। और मैं, जहां तक मेरी बात है, मैं जितने साल से भी मैं इसलिए नहीं कि मैं कभी भाजपा का सदस्य बना था तो मैं बीच में मैंने काम नहीं किया। मैंने हमेशा पार्टी का काम किया, दिन रात पार्टी का काम करता हूं, आज आगे भी करता रहूंगा एक कार्यकर्ता के रूप में। ज्यादातर लोग कहते हैं जिनको पद नहीं मिलता है वो पार्टी से विमुख होने लगते हैं। ज्यादातर ये भी लोग कहते हैं कि जब उनको पद नहीं मिलता है तो वो नाराजगी जाहिर करने लगते हैं। क्या आपकी सीधी नाराजगी है माननीय जिला अध्यक्ष जी से? देखिए, जिला अध्यक्ष जी से सीधी नाराजगी की बात जहां तक है कि चयन के आधार पर मैं नाराजगी व्यक्त कर रहा हूं, और जहां तक है पार्टी से विमुख होने की बात है, मैं पार्टी से विमुख नहीं हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी ये आशा रहेगी जो उस समय वर्तमान में जिला अध्यक्ष हो वो मेरे शरीर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज उड़ा दे। बस यही मेरी पार्टी से वो है। एक युवा मोर्चा का पदाधिकारी है, ऐसा कहा जाता है कि वो सोनकर समाज से आता है और उसके उसके ऊपर जो शोषण हुआ है उसके बारे में वो लगातार पदाधिकारियों को पत्र दिया, लगातार कमेटियां बनी, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एक हमारा कार्यकर्ता था युवा मोर्चा का, अमन सोनकर, उसका कोई मैटर हुआ था, जिले के पदाधिकारी से झगड़ा लड़ाई हुआ था, उसको तमाम मुकदमों में फंसाने का प्रयास हुआ था, जिस पर उसने प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला नेतृत्व तक को शिकायत करी थी। और चूंकि वो पदाधिकारी जिला अध्यक्ष जी का बहुत प्रिय है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने एक 3 लोगों की कमेटी बना के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और लगातार उस पदाधिकारी का शोषण होता रहा, उसको मारा पीटा, तमाम तरह की हरकतें करी और एक दलित कार्यकर्ता को परेशान करने का काम किया। आज तक उस विषय में कोई जांच नहीं हुई, जांच को अध्यक्ष जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बताया जाता है कि जो नाम बताया अभी आपने अमन सोनकर, वो व्यक्ति जो है वो जो कार्यकर्ता था वो डिप्टी सीएम के पास भी शिकायत लेकर गया था। डिप्टी सीएम का यहाँ पर दौरा हुआ था, गाड़ी के सामने भी वो लेट गया था, ऐसा बताया जा रहा। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की जांच कमेटी, मुझे याद है उस समय बनाई थी, उसमें शायद जन्मेजय सिंह हैं, अवधेश सोनकर हैं और एक कोई और व्यक्ति है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस विषय में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि वो अध्यक्ष जी का प्रिय है इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक बयान अभी आपने कल दिया है, कोई शर्मा जी के नाम से हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक भी रहे हैं यहाँ पर। क्या बयान था वो काफी वायरल हो रहा है? देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन माननीय जिला अध्यक्ष जी जब बहुत युवा मोर्चा में काम कर रहे थे तो मैं भी बहुत मंडल का ही कार्यकर्ता था। उस समय सीएसए में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय सुरेंद्र नाथ शर्मा जी इस पार्टी के एक तरह से कानपुर में संस्थापक सदस्य थे, देवकी टाकीज के मालिक थे, निवर्तमान हमारे सांसद थे सतदेव पचौरी जी, उनके ससुर थे। उनके साथ जिला अध्यक्ष जी ने मारपीट करी थी। उनको 6 साल के लिए जिला अध्यक्ष जी का उस समय निष्कासन हुआ था। तो जहां तक आरोप की बात रही तो ये आरोप उन पे भी लग चुका है। अभी आपका कोई ऐसा निवेदन हो माननीय जिला अध्यक्ष जी से या कोई अन्य पदाधिकारियों से, जो उच्च पदाधिकारी, उनसे कोई निवेदन है आपका? मेरा बस इतना ही निवेदन है कि ऐसे मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता हैं, पार्टी उनका कम से कम ध्यान रखे। तो ये थे हमारे साथ आनंद मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो स्पष्ट रूप से ये बचते नजर आए बताने से कि उनकी नाराजगी किससे है किससे नहीं है। लेकिन बहुत सारी इन्होंने बातें बताई हैं जो आप इस कंटेंट में पूरा सुन और देख सकते हैं। और आगे आपका क्या निर्णय है और पदाधिकारी क्या इस पे सोचते हैं, ये तो बात का विषय है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।